प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के कविता पाठ में आपका पुनः स्वागत है। आज के कविता पाठ का शीर्षक है गुलामी की जंजीरें। इसमें सिर्फ 4 पद हैं, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन इसका जो अगर आप देखा जाए सार यही है कि देखो कितना दुख है कि हम तकरीबन 8वीं शताब्दी से लेके और 1947 तक हम गुलाम रहे। लोगों ने अपनी जान भी दी, लड़ाई भी लड़ी, मराठे पानीपत तक लड़ने के लिए आए, लेकिन फिर भी किसी तरह से भारत के भाग्य का सूरज चमक नहीं पाया। उसी के बारे में कवि के मन में या कवि जैसे जो और लोग हैं उनके मन में कितना बड़ा मलाल है, वो इन 4 पदों में है। पहला, गुलामी की जंजीरों को सहज तोड़ न सके। गुलामी की जंजीरों को सहज तोड़ न सके, विदेशी शासकों को तुरंत खदेड़ ना सके। गुलामी का दौर भारत में शताब्दियों के गलियारों में डेरा लगाए बैठा रहा। गुलामी का दौर भारत में शताब्दियों के गलियारों में डेरा लगाए बैठा रहा। हम एक सर्वांगीण निर्विवाद केंद्रीय शक्ति को जन्म दे न सके। हम सर्वांगीण निर्विवाद केंद्रीय शक्ति को जन्म दे न सके। सन 1857 के भारतीय संग्राम को कामयाब बना न सके। सन 1857 के भारतीय संग्राम को कामयाब बना न सके। अनुशासन के अभाव को निर्मूल नष्ट कर न सके। अंतर्कलह, प्रतिशोध, द्वेष, दुर्भावना भारत समाज तंत्र में पनपती रही। सभी समस्त भारतीयों को बलिदानी पोरस बना न सके। हमने कूका क्रांति का नायक गुरु राम सिंह को जन्मा। हमने कूका क्रांति का नायक गुरु राम सिंह को जन्मा। वासुदेव बलवंत फड़के को जन्मा और हमने जन्मा खुदीराम बोस को जन्मा। हमने कन्हैयालाल दत्त व प्रफुल्ल चाकी को, फिर भी स्वतंत्रता संग्राम के दावानल को जल्द सिरे सफल बना न सके। अंतिम, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या तकसीम कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या तकसीम कर दिया। वास्तव में बंगाल की आत्मा को चीड़ फाड़ कर रख दिया। हम इस तकसीम को निरस्त करने में कुछ उस समय तो नाकामयाब तो रहे ही। इसी दुर्घटना चक्र का परिणाम सन 1947 के विभाजन तक मिटा न सके, गुलामी की जंजीरों को सहज तोड़ ना सके, विदेशी शासकों को तुरंत खदेड़ ना सके। गुलामी का दौर भारत में शताब्दियों के गलियारों में डेरा लगा बैठा रहा, पर हम एक सर्वांगीण निर्विवाद केंद्रीय शक्ति को जन्म दे न सके। धन्यवाद।